सारी दुनिया को जीत लोगे। ठीक है। अगली है 45 दिन तक एक डायरी लिखनी थी कि आज मेरे से क्या छूटा और कल मुझे क्या करना है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। नॉलेज बढ़ाओ, लीडर बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, स्टॉक बढ़ाओ और पे आउट बढ़ाओ। आज बात करेंगे हम। देखो आपने पहले, फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। 1 मार्च को आपने सीखा कि जिंदगी में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, और फसल काटनी है ना, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले दिन की ट्रेनिंग थी आपकी। फिर 5 मार्च को आपने सीखा कि सक्सेस के लिए कुछ स्टेप्स के बारे में बताया था कि अच्छे लोगों का ग्रुप बनाना है, गोल्स करने हैं, उसको काट काट के करना है। मैं पानी में गिर गई तो क्या होगा, फिर दोबारा कपड़े पहनने हैं, चल देना, ये सारी बातें हुई थी अगले दिन। फिर हुआ था 8 मार्च को YMLM। अगर ये आपको पता चल जाए और आप लोगों को ये बता दो, दोस्त गारंटी देता हूँ सबसे बड़ी सिखलाई है। YMLM अगर आपको आ गया ना, सबसे बड़ी सिखलाई है दुनिया की। इसको सीख लेना। सबसे बड़ा मंत्र है ब्राइट फ्यूचर का, डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार है ये। उसके बाद में 12 मार्च को हमने 8 स्टेप किए थे। 8 स्टेप में से फिर हमारी ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। यहां से लेते हैं। आप एक ड्रीमर हो, आपने एक गोल्स बना लिए अपनी जिंदगी के, और आपने ये समझ लिया कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पर चलना है तो मैं एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ। छठे महीने फ्री तो दे रहे हैं, ये सस्ता तो बता रहे हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट हर्बल है, क्या प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। जब आपने इसको देख लिया तो अब आपने करना था शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट का मतलब मुझे सपने पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे लोगों को शेयर करना है। अगला स्टेप था किनको शेयर करना है। एक रफ लिस्ट बनाई थी, फिर उसके बाद में एक फेयर की थी। इनविटेशन के बारे में बताया गया था। अगर आपको ये पता चल गया दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, और इस बिजनेस से इससे ज्यादा शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इनविटेशन कर पाओगे, धमाकेदार कर पाओगे। सौदा प्लान के अंदर हमें क्या क्या तैयारी होनी चाहिए इसके बारे में बता दिया। कैसे टॉक स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे कनेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर में आ चुकी हैं। अब सवाल आता है सौदा प्लान के बाद में FIM या क्लोजिंग। क्लोजिंग हुसैन सर ने पिछली बार सिखा दी, उसके बाद चली थी FIM। FIM कहो, ये सारी चीज मिलती जुलती हैं। FIM, होम मीटिंग, काउंसलिंग। काउंसलिंग उसकी होती है, पहले समझते हैं FIM किसकी होती है। FIM उसकी होती है, एक नया बंदा स्टार्ट हुआ, हल्के में ले रहा था, उसको भारी भरकम तरीके से बताना है कि ये बिजनेस क्या है, मतलब YMLM बताना है और कैसे करना है। ये दो चीज उसको बतानी है। इसको बोल देते हैं हम FIM। उसके बाद में होम मीटिंग। इन्हीं जितनी चीजें बताई गई हैं, YMLM हो या लिस्ट हो, जो भी कुछ हो, या प्रोडक्ट की नॉलेज, जो भी टेस्टिमोनियम, जो भी कुछ है, इसी को एक ग्रुप में बिठा के बताना। इसको बोल देते हैं होम मीटिंग। काउंसलिंग। एक बंदा आया था बड़े जोश से, फिर नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो उसकी, या फिर अच्छा काम कर रहा था लेकिन आज की डेट में काम नहीं कर रहा है, उसके पास बैठना है, उसकी बीमारी को निकालना है। बीमारी के निकालने के बाद में उसको इंजेक्शन देना है। जिंदगी में तू जिस काम को करने जा रहा था ना, उससे बढ़िया कोई काम नहीं दोस्त, कल से स्टार्ट कर दे। इसको काउंसलिंग बोल देते हैं। ये सारी मिलती हुई चीजें, यहां तक कि आपकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपके बचे हैं ट्रेनिंग्स, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन। उसके बाद में आपके अभी बची है कोर ट्रेनिंग, लीडर ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है। कुछ सिलेबस बचे हुए हैं आपके 100%, जिसमें से मैं कहूँ फॉलो अप मैंने बता ही दिया। जितनी चीजें आपने सीखी हैं उसी चीज को जाके उसके सामने रिपीट करके दमदार तरीके से पेश करना, इसी को बोल देते हैं फॉलो अप। उसके बाद में अब आपका बचता है 100% यूजर। इसकी मैं ज्यादा क्लास नहीं चलाऊंगा, आपको 100% यूजर समझना चाहिए। 100% यूजर का बहुत सारे लोग मतलब समझते हैं कि 100% यूजर मतलब मुझे सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। नो, 100% यूजर का मतलब होता है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए जो एक नेटवर्किंग के दुनिया में जिनकी जरूरत पड़ती है, कंपनी से रिलेटेड, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। आपको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए,
बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि बिलिंग से मेरा क्या लेना देना। मेरे को एक बात बताओ, आपके डाउन में जब बिजनेस एक्सपेंड होगा, जहां पे आप स्टॉक खुलवाओगे, उसको बिलिंग सिखाने के लिए आपका डाउन लाइन जाएगा क्या, उसका को लाइन जाएगा क्या? नहीं, आपको ही बिलिंग सिखानी है उसको, आपको ही डिमांड लगाना सिखाना है। उसके बाद में पिन जनरेट करना, कंप्लेंट है उसकी पे आउट नहीं आया है कुछ चीजें, तो वो उसके जाके कैसे कंप्लेंट डालते हैं कंपनी के अंदर, कैसे पिन जनरेट करते हैं, इन्हीं सब चीजों को क्या बोल देते हैं हम, 100% यूजर। प्रोडक्ट की नॉलेज कि कौन सा प्रोडक्ट कब देना चाहिए, इतनी अच्छी ट्रेनिंगें चलती हैं, आपकी स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड कौन सी बीमारी में कौन सी चीज देनी है। इन सारी चीजों को जब हम यूज कर लेते हैं या चलाना आ जाता है, बताना आ जाता है, उसको बोला जाता है 100% यूजर। बी ए टीम प्लेयर, मैं या हुसैन सर कोई भी आपकी ट्रेनिंग लेगा, बी ए टीम प्लेयर, टीम को प्ले कैसे किया जाता है। खेलती पूरी टीम है, लेकिन प्ले करने वाला जो होता है वो होता है कैप्टन उस टीम का। आपने अपनी टीम के कैप्टन अभी किसी और को बना रखा है, आप प्लेयर बन के घूम रहे हो अभी। आपको क्या बनना, आपसे बड़ा आपकी टीम के अंदर कोई नहीं है, वो मेरा मेंटर है। नए नए तरीके खोजता हूं तो उससे डिस्कस करने के बाद ही लागू करता हूं। कहीं फंस जाता हूं तो उससे ज्ञान लेने के लिए जाता हूं, ना कि मैं उसको कैप्टन गिरी मैंने उसके हाथ में दे दी। अगर इस ट्रेनिंग को करने के 1 महीने बाद भी जब टीम के अंदर रिवाइज कर दोगे, और उसके बाद भी अगर आप अब खुद कैप्टन नहीं बन रहे, किसी को कैप्टनी दे रखी है, तो ध्यान रखना दोस्त, जब टीम जीत लोगे ना, मैच जब जीत लोगे, कमेंटेटर या अनाउंस के लिए ना आपको नहीं मिलाएगा इंटरव्यू के लिए, किसी और का इंटरव्यू होना है उस समय पे। इसलिए खुद अपनी टीम का कैप्टन बनना है। ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई हैं और कुछ भी नहीं है। कौन सी बात किस समय करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है, ये सिर्फ चीजें हमें छोटी छोटी आनी चाहिए। तो आज के आपने सारी एमएलएम को सीख लिया है, जितनी ग्राउंड के अंदर में जरूरतें पड़ती हैं आपको ट्रेनिंग, और आपको बी ए टीम प्लेयर सिखाना। लेकिन उससे पहले आप एक लीडर वाली सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अपनी कंपनी अपनी टीम को आप क्या करने जा रहे हो, लीड करने के लिए जा रहे हो। तो आज बात करेंगे हम, लीडर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। ए लीडर, एक लीडर के अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। लीडर्स आर चूजन बाय दोज हु कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम अलोंग। लीडर को वो लोग चुनते हैं जो जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं, खुद के दम पर उन्हें लगता है कि मैं नहीं पहुंचता हूं, वो लोग आपको चुनते हैं। इसका मतलब है आप ऐसे होने चाहिए, आपकी क्वालिटियां ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे यार ये बंदे का साथ मुझे मिल गया ना, तो जिंदगी में मेरे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह चलना और जलना भी पड़ेगा। कुछ दिन की बातें होती हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले लीडर की क्वालिटी के अंदर क्या आता है, ड्रेस कोड। अगर आप अपने आप को ड्रेस कोड अपने को नहीं चेंज कर रहे हो और अपने कोर लीडर का ड्रेस चेंज नहीं कर पा रहे हो, दोस्त कुछ लोग जहां 4 साल में पहुंचेंगे, आप वहां पे 10 साल में पहुंचेंगे। इसलिए ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें खुद और अपने कोर लीडर का। स्ट्रॉन्ग हैंड शेक, स्ट्रॉन्ग हैंड शेक उसी को होता है जब उसे नॉलेज और कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी वो स्ट्रॉन्ग हैंड शेक कर पाता है। ये सारी चीजें हैं, एक लीडर को सब पता होता है कि हाथ किस तरीके से मिलाना है, न तो बहुत ज्यादा तेज से मिलाना है, ना ही ढीला सा मिलाना है। एक एक अगर सामने कोई लीडर होगा ना, वो पहचान देगा आपके हाथ को मिलाने से, आप आपके एक्साइटमेंट से भी बता देगा आप ओवर एक्साइटेड हो रहे। बहुत सारे लोग हैं वो ओवर एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो एक्साइटमेंट के अंदर आते ही नहीं है। तो एक्साइट रहना है आपने, ना कि ओवर एक्साइट रहना है। मुस्कुराना है, ना कि बहुत ज्यादा मुस्कुराना है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाई कांटेक्ट,
स्ट्रॉन्ग हैंडशेक और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट जो उसी बंदे के होते हैं जो ग्राउंड में काम करता है। और जो नॉलेज होती है, नॉलेज कहाँ से बढ़ती है? ग्राउंड में काम करने से नॉलेज बढ़ती है। ट्रेनिंग लेने से नॉलेज बढ़ती है। जो ट्रेनिंग लेता है और ग्राउंड के अंदर में काम करता है, उसका क्या है, उसका आई कांटेक्ट हमेशा कैसा होता है? मजबूत होता है। वो नजरें चुराता नहीं, छुपाता नहीं, नजरें मिला के बात करता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अच्छा आई कांटेक्ट चाहिए आपको। यूज आईब्रो एंड आई लेड। आपको आईब्रो और आई लेड का यूज करना आना चाहिए। एक ये है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देख रहे होंगे आप मेरे को, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल किया? अच्छा, सही कह रहे हो। इन चीजों का अगर आपको यूज करना था, आईब्रो और आईलाइट का बताया मैंने, एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, ऊपर जाएंगी। उसके बाद में, सही कह रहे हो, ये है आईलैड आईब्रो। इनके यूज आपको आने चाहिए, कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं। कनेक्टिंग, जब भी आप किसी के पहले पास जाओगे, सबसे पहले ये एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले ना तो वो हाथ मिलाएगा ना आपको कुछ भी देगा। सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कहां से पड़ेगा? कपड़ों से। सेकंड, आपसे उससे क्या करोगे? हाथ मिलाओगे। तीसरा, जोश दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, आप उसके पास बैठोगे, आई कांटेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। कनेक्टिंग, फिर क्या करोगे? आप उसके साथ कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के लिए सोदा प्लान में भी बताई गई थी आपको बातें। उससे कुछ सवाल किए जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो बच्चे, क्या कर रहे हैं, ये है आपका घर बड़ा सुंदर है, मैडम ने बड़ा अच्छा मेंटेन, जो भी कुछ बातें की जाती हैं उससे आपने कम बात की करनी होती है। उस समय पे सामने वाले से ज्यादा बुलवाना होता है। ठीक है? जैसे कि फिर, आपने फिर बोला है, कोई बात चल रही थी, उसके बाद ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वो बोलता है, और वो बोलता है का मतलब है आप से कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट, उसको कनेक्ट में लाना होता है। उनके उसके बाद में वो कहानियां चल गई होगी, कोई भी कनेक्ट होने के लिए कोई कहानी चली होगी, बीजेपी कांग्रेस, गांव में मेला लग रहा था, पिछले जन्म में हुआ था, अगले जन्म, जो भी कुछ कहानी चली होगी कनेक्ट होने के लिए। फिर आपको कहाँ आना है? लौट के अपने आप को आपके अपने पॉइंट पे लाना होता है। इसके लिए एक मुद्दा होता है। सरकार की बात चल रही थी, किसी पार्टी, सारे इन छोड़ो पार्टियों को, ये हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकते, हमें अपनी जिंदगी खुद बदलनी होगी। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। इस तरीके से कहीं से भी घुमा फिरा के कोई भी बातें चल रही थी, उसे कनेक्ट करके लाना होता है अपने पॉइंट के ऊपर में। ठीक है? महंगाई, महंगाई के ऊपर बात चल रही है। महंगाई, बोला सर महंगाई मेरे और आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए आज आपसे डिस्कस करने आया हूं कि सचिन तेंदुलकर को प्याज से कोई मतलब नहीं, टमाटर से कोई मतलब नहीं, कितना महंगा हो गया कितना सस्ता आ गया। इसका मतलब है सरकार महंगाई को कम करे न करे क्या होगा, लेकिन हम अगर इनकम करते हैं तो हम पे महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। इसलिए आपके पास में आए हूं। आ जाइए अपने पॉइंट के ऊपर। मिररिंग और हेड नोट टेक्निक। मिररिंग होती है, मिरर, मिरर मतलब शीशा। सामने वाला जैसा है वैसे ही बन जाओ। किसान हो तो किसान जैसे बन जाओ, वकील है तो उसकी तरह बैठ जाओ। वो अगर पैर पे रख के बैठा है पैर, तो आप भी पैर पे रख के बैठिए। वो खुल के बैठा है तो आप खुल के बैठिए। अगर वो बेचारा डरा सा बैठा है तो डरा सा बैठिए। वो अगर लाउडली बोलता है, जोर से बोलता है, तो आप भी जोर से बोलिए। अगर वो स्लो बोलता है, धीरे बोलता है, तो आप भी धीरे से बोलिए। क्योंकि हर आदमी को अपने जैसे पसंद होते हैं। इसलिए दोस्त, शराबी के दोस्त शराबी, भंगड़ी के दोस्त भंगड़ी, चोर के दोस्त चोर, और अच्छे लोगों के लोग दोस्त अच्छे, वो इन्हीं सब आदतों की वजह से बनते हैं। इसलिए आप मिररिंग कीजिए सामने वाले की, जिस तरीके का वो है आप ऐसे ही बन जाइए। हर आदमी उसी से दोस्ती करना चाहेगा। हेड नोट टेक्निक, हेड नोट टेक्निक कहती है जो आप उससे कहलवाना चाहोगे वही कहेगा। सर बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सर ये बात ठीक नहीं है ना? जैसे आप उसकी मुंडी हिलवाओगे, आपको ये कलाएं हैं, इन कलाओं को सीखना होता है। जैसे आप मुंडी हिलवाओगे वो वैसे ही हिलवाएगा। वो ना की हिलवाओगे तो उसकी ना की हिलेगी, हाँ की हिलवाओगे तो उसकी हाँ की हिलेगी। इसको बोलते हैं हेड नोड टेक्निक। समझ में आ रही है बातें? ये सारे लीडर्स के गुण हैं जो आपके अंदर में होने चाहिए। आगे चलते हैं।
एक लीडर जो होता है हमेशा, मैंने 7 स्टेप में भी बताया था ये बात, कि अपने आप को चेंज करना होता है। अगर हम पीछे भाग रहे हैं दुनिया आगे निकल जाएगी। याद रखना, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया से 5-6 साल के अंदर में इतिहास रचने के लिए आए तो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। आज कर लो या 10,000 की टीम पे कर लो, आज करोगे तो सामने वाला बोलेगा कोई बात नहीं सर, सर की 500 की टीम है, 200 की टीम है, कोई गलतियां भी कर रहे हो। जब 10,000 की टीम बनाने के बाद भी तो स्टेज पे जाना पड़ेगा। उस दिन बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि पहली ट्रेनिंग 2-4 ट्रेनिंग है तो टेढ़ी मेढ़ी ही होंगी, कोई भी कर लो उससे। तो ऑलवेज रेडी फॉर स्टेज स्पीच, होम मीटिंग, काउंसलिंग, इनके लिए तैयार हो जाइए। होम मीटिंग और काउंसलिंग के अंदर में जहां भी हम बैठते हैं, जिस लीडर की टीम में जा रहे हैं उस लीडर से पूछा जाता है तेरी टीम को किस चीज, या तो आप डेली वो करते हो, फीडबैक लेते हो रात को, तो भी आपको पता होती है तो आप कार्रवाई कर देते हो जाके क्या कार्रवाई करनी है। नहीं हो, अगर दूर हो या कभी कभी या जात उसकी शाम को फाइन ट्यूनिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब उससे हमें पूछना होता है कि तेरी टीम में कौन कौन है, कैसे हैं, क्या है, इनको कौन सी दवा की जरूरत है। ठीक है। बिल्कुल। गिव द ट्रेनिंग इन प्रॉपर टाइम। जब भी कभी ट्रेनिंग देने का आपको मौका मिले, ट्रेनिंग में खड़ा करने का मौका मिले, याद रखना उसी स्लाइडों को घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, नहीं। एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतने टाइम की मैंने स्लाइडें सेलेक्ट की हैं, उतने दिन उनके टाइम, उतने टाइम के अंदर में स्लाइडें आपकी खत्म होनी चाहिए। ऑलवेज रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज। जितना बड़ा काम करोगे, जितने बड़े गोल्स लोकेशन होंगे, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होगी, उतने ही याद रखना चैलेंज आएंगे। मैंने वहां भी बताया था 7 स्टेप वाली में, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाए तो इस दुनिया के अंदर कष्ट ही क्या है। हमेशा उस चैलेंज के लिए तैयार रहिए। सबसे बड़ा फ्यूचर का लीडर के लिए एक ही आंसर है। आपकी टीम में सबसे बढ़िया लीडर कौन बनने वाला है, समझ लेना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा लेता है। आप भी अपनी टीम के अंदर, आपके स्टेशन में कोई प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग, जो भी कुछ हो रहा है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो सबसे बड़ा लीडर बनता है, वो हर चीज में सीखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको। ऑलवेज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपने सोचा ही नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम वो पहले दिमाग में सेट कर देना है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आनी आनी है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, उनके लिए हमेशा से तैयार रहेगा। एक चीज को समझ लीजिएगा, बी वी नाउ नीड, सबसे पहले आपके गोल्स हैं और आपको उस अपने ऊपर भरोसा है, अपने अपलाइन और अपनी कंपनी के भरोसा है, और आप उसके लिए एक्शन करते हो, तो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट होना ही होना है। सबसे पहले आपकी चाहत होनी चाहिए, सेकंड आपको भरोसा होना चाहिए, फिर आपके जैसे ड्रीम्स हैं उसके हिसाब से आपके एक्शंस होने चाहिए। रिजल्ट तो आपका इंतजार कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या चाहिए, नीड, सपने सच्चे होने चाहिए, उसके बाद भरोसा होना चाहिए, और उसके बाद में फिर एक्शन होने चाहिए। रिजल्ट की चिंता आप मत कीजिएगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में भगवान स्वयं अपने मुंह से लेके बोला तू कर्म करते चलना, रिजल्ट की चिंता नहीं करना। ये 6 चीजें अगर आप लीडर हो जिंदगी में मत भूलना। ये 6 पावर हैं, इनको कभी लाइफ में मत भूलना। होता क्या है, जैसे ही थोड़ा सा लीडर बन जाते हैं, जैसे ही हमारी इनकमें आ जाती हैं, हम जमीन छोड़ देते हैं। ये 6 चीजें जीवन में हमेशा याद रखना। इस पावर को तो मैं कह रहा हूं अपनी डीपी पे लगा देना वैसा, इनको जरूर याद रखना। पावर ऑफ गोल्स, मैंने बोला था उस दिन, अगर आपके सच्चे गोल हैं तो एक एनर्जी आपके अंदर प्रभावित होगी और आपको थकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी। इसलिए पावर गोल्स के अंदर है। अपने गोल्स को बना के रखिएगा, अपलाइन के साइन करा के रखिएगा। पावर ऑफ अपलाइन जीवन में मत भूलना। जिसने, जीवन की बात कर रहा हूं, आज के बाद इस ट्रेनिंग को आपको कभी दे रहा हूंगा कि नहीं दे रहा हूंगा, जिस दिन किसी भी लेवल पे हो आप,
जिस दिन अपलाइन के बारे में गलत विचार आपने ला दिए ना, उस दिन से आपकी तबाही निश्चित है, निश्चित जिसको बोलता हूं। अपलाइन को कभी भी कम मत समझना, अपलाइन की कभी बेइज्जती मत करना, अपलाइन को कभी बाईपास मत करना। बहुत बड़ी पावर होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अपलाइन। पावर ऑफ यूनिटी। मैं खत्म कर देना आज के बाद में। हम, मैं की जगह क्या इस्तेमाल करना है? हम। मैं शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल देना। हम हम टीम वर्क कर रहे हो आप, तो हम का इस्तेमाल करना हो। पावर ऑफ सिस्टम। जितने ज्ञानी लोग हैं ना, जितने आपसे बड़े बड़े चेक्स ले रहे हैं, और कहां से कहां तक ये सिस्टम बनते हुए चला रहा है, अपग्रेड होता चला रहा है सिर्फ ये। तो आप इस सिस्टम को अपग्रेड करना, ना कि बाईपास करने की कोशिश मत करना। जीवन में कभी भी सिस्टम के हिसाब से चलना। सिस्टम एक इंसान ने नहीं बनाया होता है, सिस्टम बहुत सारे रिसर्चकर्ताओं ने बनाया होता है। इस सिस्टम को जीवन में कभी मत भूलना, इसका याद रखना। पावर ऑफ पेशेंस। पेशेंस में इतनी बड़ी पावर है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं कहूं आज से कुछ लोग, जैसे मैं रोशन सर की कहूं, रोशन सर के ऊपर मैंने ही ज्वाइन कराया था चंडीगढ़ के अंदर। शुरुआत में छोटे छोटे चेक आ रहे थे। जैसे मैं हुसैन सर की बात करूं, आपकी टीम में भी हैं, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। उसके बाद में ऐसे ऐसे लोग आए थे जो इनसे ज्यादा 30 मार्क थे, लेकिन एक ही कमी थी, उनके अंदर पेशेंस नहीं था। अभी डाउन हो गया बिजनेस, मर गए, लुट के बर्बाद हो गए, अरे बिजनेस करने क्यों आए थे? बिजनेस तो अब भी चलेगा, डाउन भी चलेगा। अपने पेशेंस को बरकरार रखिएगा। और वो पेशेंस की वजह से छोड़ के चले गए, और जीवन में कहीं भी कर लें और पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे। कभी अगर रोशन सर को छू के दिखा देना, इज्जत में, पैसे में, ड्रीम में, गोल में, किसी भी चीज में अगर छू के दिखा देना वो, मैं भी मान जाऊंगा इसने दुनिया के अंदर मेरी ट्रेनिंग बेकार थी। हुसैन सर को कोई कभी भी छू के दिखा दें, जो आए थे और चले गए और इनसे बड़े बड़े 30 मार्क आते हैं। उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक पेशेंस की कमी थी उनके अंदर। जीवन में याद रखिएगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पेशेंस अपना कभी मत खोना। अगर लीडर हो तो एक पेशेंस को रखना। एक पार्टी हारती है, हारने के बाद अपने आप पार्टी को खत्म नहीं कर देती है, उसके बाद अगले मौके का इंतजार करती है, और ग्राउंड के अंदर में उतने साल तक वर्क करती रहती है, वर्क करती रहती है। और उसके बाद में फिर वो सिंहासन के ऊपर में बैठती है। सिर्फ पेशेंस का नतीजा है। नहीं तो हारने वाली पार्टियां तो तोड़ के खत्म कर देना अपनी पार्टियों को। बहुत कुछ जीवन में सीखना होता है। पेशेंस से बच्चा 3-4 बार गिरता है तो वो चलना ही बंद कर दे, कभी जीवन के अंदर चल पाएगा? पेशेंस वहां पे। पेशेंस को हमेशा आप याद रखिएगा। पावर ऑफ ट्रूथ। झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा तो जाना है। झूठ का सहारा मत लीजिएगा। झूठ कौन सी बात कर रहा हूं, ये शास्त्र भी बोलते हैं। व्यापार के अंदर में अगर आपसे कोई 20%, 5%, 10% अगर झूठ निकलता है तो वो चल भी जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ना, अगर झूठ के ऊपर बुनियाद रखते हैं ना, सच्चाई दिखाइए। आपकी 10 की टीम है, 10, आपका 1,000 का चेक है, 1,000 जो जैसा है आप वैसा ही दिखाइएगा, बहुत लंबे जाओगे दोस्त। ये 6 पावर को जीवन में हमेशा याद रखना। वॉइस। एक लीडर की जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है, जो आवाज होती है, क्लियर होती है, इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल, जैसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, इम्पैक्टफुल का मतलब होता है प्रभाव डालती है, बंदे को कट करके लगती है। अप भी होती है और डाउन भी होती है। किसी जगह पे उसे जोश दिलाना होता है, वहां अप होती है। और किसी चीज को सीरियस दिखाना होता है, वहां पे एकदम डाउन होती है। ये लीडर की क्वालिटियां होती हैं। जब भी आप स्टेज के ऊपर या किसी होम मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, ये आपके बहुत काम की कला है, इसको हमेशा सीखिएगा। कि एक तो क्लियर होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, अप और डाउन करना आना चाहिए आपको। कहाँ अप करनी होती है आवाज, कहाँ अपने, जब ड्रीम का नाम आए हवा में उड़ा दो अपनी आवाज को। जैसे ही काम करने के तरीकों पे आए, डाउन कर दीजिए। कहीं पे किसी को इमोशनल करना है, डाउन कर दीजिए। इस तरीके से आपको अपनी वॉइस को करना था। और इसके लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए। होम मीटिंग कर रहे हो कहीं पे, आप कभी स्टेज पे मौका मिला है, अपने जेब में मोबाइल डाल दीजिए, रिकॉर्डिंग में डाल के अपनी वॉइस को सुनिए।
और आपको सबसे अच्छा ज्ञान मिलेगा। आपको पता चल जाएगी क्या मेरी आवाज क्लियर थी, इम्पैक्टफुल थी, अप डाउन कहीं पे हो रही थी कि नहीं हो रही थी। उसके लिए मैं एक ही इलाज बता रहा हूं। उसके लिए क्या करना है आपको, रिकॉर्डिंग सुननी है अपनी डाल डाल के। यही एक तरीका है अपनी वॉइस को इस चारों कैटेगरी में ले जाने का। अगली चीज, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बॉडी लैंग्वेज, ओपन बॉडी लैंग्वेज देखो, एक बहुत सारे लोग ऐसे हाथ बांधते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हाथ बांधते हैं। ताकतवर कौन लग रहा है? ऐसे जो हाथ बांधता है ना, इसको बोलते हैं ओपन बॉडी। तो बॉडी लैंग्वेज है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, एक तो ओपन बॉडी होनी चाहिए आपकी। खड़े हो, दोनों पैर पे खड़े हैं, हाथ हैं तो इस तरीके से लेके जा रहे हैं, ये देख रहे होंगे मैंने कुछ फोटो लगा रखे हैं, ठीक है। टेढ़े मेढ़े नहीं खड़ा होना है। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है जे जो आप चीजें बोल रहे हो उससे आपकी बॉडी मैच करनी चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, आपकी बॉडी मैच करनी चाहिए। देखो मेरे हाथों के इशारे, ये सारी चीजों को देखना, ठीक है। बोला, आप ये तो नहीं कह सकते ना किसी को जाओ, ये कोई मतलब होता है? आप जाओ के सवाल में क्या कहोगे, जाओ। ये सब बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब सवाल होता है, आपके एक्शन आपके बातों के साथ में क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। और इसको सीखने, ये भी एक कला है। इस कला को सीखने के लिए आपको बीच बीच में मौन व्रत रखना होता है। आधा घंटे, एक घंटे आप मौन व्रत रखिए। अपने घर में हैं, टीम में कहीं फालतू बैठे हैं, तो आप मौन व्रत रखिए। अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, माँ को बोलिए कि मैं आधा घंटा मैंने मौन व्रत रखा है, तो इशारे से बताइए सारी चीजें को। मौन व्रत का मतलब सो नहीं जाना है। मौन व्रत का मतलब है आप जगे हुए रहिए, एक्टिव रहिए, इशारे से बताइए। तो आप क्या बोलोगे, पानी ले आ। ये सारी चीजें आपके एक्शन और बातों को मैच कराएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई आपको, बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको गूंगे रखने की प्रैक्टिस करनी है और अपने काम भी करने हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको मजा आएगा कि हाँ मेरे जैसा कोई है ही नहीं स्टेज के ऊपर। टूल्स सबको पता है, इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं तो सबको पता है। मैं टूल्स पर डेली ज्यादा बात नहीं करूंगा। डेली के एक्शन, अप लाइन और डाउन लाइन के साथ में मेरा कनेक्शन, फेथ इन योर सिस्टम एंड कंपनी, फेथ इन योर सेल्फ, ये सारे लीडर्स के गुण हैं। एक्शन, 5 मीटिंग, मुझे नहीं पता 1 महीने बाद मिलेंगी आपको, 1 साल बाद मिलेंगी, उस दिन से आप 6 फिगर में पहुंच जाओगे। आप किस लेवल पे हो मुझे नहीं पता। आप फ्रेशर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, मुझे नहीं पता। उस दिन के 2 महीने के बाद आप 6 फिगर में इनकम उठाने लग जाओगे, जिस महीने से आप 5 मीटिंग पर डे, जितनी ट्रेनिंग ली है ना, याद रखना, आपको मीटिंगें नहीं मिल, आपको ट्रेनिंग वो सॉरी मीटिंग नहीं मिल रही है, आपको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इन ट्रेनिंगों का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया। लोगों का वाई नेटवर्किंग क्लियर नहीं किया। लोगों की आप होम मीटिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग ऑफिस तक लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करना होता है, उनके सपने होते तो आ जाते ना, सपने मेरे हैं। तो मुझे वहां पे होम मीटिंग, ये सब टीम प्ले के अंदर में सिखाया जाएगा आपको। हाँ, उसके बाद में 5 मीटिंग आपको पर डे निकालनी है। मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली प्लान, चाहे आप काउंसलिंग कीजिए, चाहे आप किसी को रजिस्ट्रेशन करना सिखाइए, चाहे आप किसी को प्लान देना सिखाइए, चाहे ट्रेनिंग देना सिखाइए, चाहे आप डिमांड लगवाना सिखाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, सर मुंह मत फाड़ो, बंद करो मुंह को। उसके बाद में आप 5 मीटिंग पर डे जिस दिन करने लग जाओगे, समझ लेना आप 6 फिगर के अंदर पहुंचने की तैयारी होगी। विद इन 2 महीने के अंदर 6 फिगर में जाओगे आप। उसके बाद में वीकली एक ट्रेनिंग या सेमिनार जिस दिन करने लग जाओगे, पांचों एक्शन कर लेना, 2 महीने के अंदर 6 फिगर में पहुंचोगे। वीकली ट्रेनिंग अब सेमिनार कर लेना। एक मेगा इवेंट, अपने कोई अच्छे अपलाइन को, अच्छे मेंटर को बुला के कोई भी एक इवेंट कर लेना अपने स्टेशन के अंदर महीने के अंदर में। और एक स्टेशन क्वार्टरली जनरेट करना शुरू कर देना। एक स्टेशन बोलते हैं इस स्टॉकिस्ट या इस स्टॉक पॉइंट के अलावा
दूसरे स्टॉक पॉइंट से जो सामान लेता है, जो इस यहां तक नहीं आ पाता सामान लेने के लिए, उसको बोल देते हैं स्टेशन दूसरा जनरेट कर दिया मैंने। तो 6 फिगर में पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, 5 मीटिंग एवरीडे निकालनी है, वीकली ट्रेनिंग अब्लिक सेमिनार रखना है, उस स्टार्टिंग में होम मीटिंग रख लेते हैं, उसके बाद में एक मेगा इवेंट महीने के अंदर रखा जाता है, और क्वार्टर के अंदर में एक स्टेशन जनरेट करना शुरू कर देता हूं मैं। उसके दो उसके 2 महीने के बाद मैं 6 फिगर में पहुंचता हूं। ये इस बिजनेस की ताकत है। आगे कभी भी जीवन में याद रखना, लीडर बनने आए हो, लीडर की फीस दी है और लीडर की ही सारी बातें चल रही है। फॉलोवर और लीडर के अंतर को समझना कि फॉलोवर क्या करते हैं और लीडर क्या करते हैं। लीडर लीड करता है और फॉलोवर उसे फॉलो करता है। पीछे से पब्लिक चल रही है होती है और नेता आगे चल रहा होता है, कारपेट कहीं भी बिछा है लेकिन वो जिधर घूम जाता है पूरी पब्लिक कारपेट को छोड़ के उधर ही घूम जाती है, उसी को बोलते हैं लीडर। और पीछे जो चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं फॉलोवर्स। तो लीडर बनना, फॉलो गुड फॉलो, और लेकिन लीडर वही बनता है जो गुड फॉलोवर होता है। तो पहले गुड फॉलोवर बनना, उसके बाद में गुड लीडर बन जाओगे अपने आप में। फॉलोवर होता है वो डे ड्रीमर होता है, उसके बाद में। और जो लीडर होता है वो क्या होता है, डे ड्रीमर के बाद में एक्शन भी करता है साथ में। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, वो खाली सपने देखता है और ये सपनों को पूरा करने के लिए एक्शंस भी साथ में करता है। वो ड्रीम बनाता है और ये गोल्स बनाता है। टाइम इज मनी, उसको पता है टाइम इज मनी है, लेकिन लीडर को पता है टाइम इज मनी व्हेन गिव रिजल्ट। टाइम तो लगा रहा हूं लेकिन मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा हूं, काय का मनी है भाई मेरे। मैं जहां जाता हूं, एक लीडर जहां बैठता है वहां से रिजल्ट लेके आता है। जब टाइम इज मनी, उसका जो फॉर्मूला है वो सॉल्व होता है। फॉलोवर्स होता है वो जीवन में कंप्लेंट करता है, बोला सर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो होगा, रजाई पे प्रेस होके नहीं आई है। वो इस तरीके की वो करता है, कंप्लेंट करता है। लेकिन एक जो लीडर्स होता है वो कंप्लेंट को हमेशा सॉल्व करता है। जो फॉलोवर होता है वो जीवन के अंदर, आप में से सारे ये गुण हो तो चुन लेना कौन से चुनने हैं। जो फॉलोवर्स होता है वो हमेशा सब कुछ कहता है, मुझे सब कुछ पता है, आई नाउ एवरीथिंग। और ये क्या कहता है, आई नीड टू नाउ मोर, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। दोनों में फर्क इतना ही है फॉलोवर्स और लीडर के अंदर में। ये एग्जाम्पल सर्च करता है, फलाने ने ये कर दिया, देख मेरे मामा का लड़का ऐसा था आज वो इतने में पहुंच गया, मेरे गांव का बंदा वो था फलाना, ये एग्जाम्पल सर्च करता है। और लीडर्स होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है कि फॉलोवर्स उसकी कहानियां सुनाते हैं उसको। सिर्फ इतना सा अंतर होता है, दोनों एग्जाम्पल के ऊपर, एक सेट करता है और एक सर्च करता है। ये इग्नोर करता है फॉलोवर जो होता है अपलाइन को, और वो अपडेट टू अपलाइन, वो अपडेट करता है अपलाइन को कि सर मैंने ऐसा किया है, मुझे कल क्या करना है। ये कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता और वो हमेशा दूसरों की एप्रिसिएट करता है, तारीफ करता है। उसके बाद में ये क्रिटिसाइज करता है, फॉलोवर्स जो होता है जो क्रिटिसाइज करता है, बहसबाजी में पड़ता है। और वो क्या होता है, लीडर हमेशा हम्बल होते हैं, वो हमेशा उनको पता है क्रिटिसाइज में पड़ गया, बहस में पड़ गया तो यहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वो बहस से बाहर निकलता है, इसलिए वो हमेशा क्या रहता है, हम्बल रहता है। नॉट रेडी टू चेंज, ये अपने आप को कभी चेंज नहीं करना चाहता है। और लीडर ने 7 स्टेप के अंदर में ये समझ लिया था कि मुझे चेंज होना है, एक दिन टाई भी लगानी है और एक दिन स्टेज पे भी जाना है, मुझे धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज करना होता है। इतने से अंतर है लीडर और फॉलोवर्स के अंदर में। आप में से जो कमी हो, जो चीजें फॉलोवर वाली हो, तो उनको छोड़ना है और आपने कौन सी वाली चुननी है, लीडर वाली। यही ये आपके लिए जो जितनी बातें चल रही है ना, आपको सिर्फ इनको सीखना है, समझना है, ग्रहण करना है, आचरण में लाना है। और इसको अपनी टीम में से कुछ लोग आएंगे, उनको उनके अंदर ये चीजें डाल देनी है, हो गया आपका काम। और उसे एक और चीज और बता देनी कि तू अपने नीचे से ये चीजें डाल देना किसी में, कल्याण हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। वो दिमाग से नहीं चलते, उसको चलाते हैं। अब आप देख रहे हो आईपीएल,
अब बताओ मेरे को, दिमाग क्या कहेगा? आईपीएल देख, या इसको छोड़ के और चल किसी को एक बंदे को रजिस्ट्रेशन करना सिखा के आते हैं? दिमाग हमेशा बोलेगा कि आईपीएल देख। धूप पड़ रही है, दिमाग क्या कहेगा? कि धूप में बाइक स्टार्ट करके निकल? नहीं, दिमाग कहेगा कि यार बहुत धूप पड़ रही है, अभी छोड़ यार, कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। आपको दिमाग से चलना है तो कुछ नहीं कर पाओगे, और दिमाग को आपने चला दिया। दिमाग बोलेगा कि यार बहुत धूप पड़ रही है, कहीं नहीं निकलते हैं। आप दिमाग को चला देना, एक डांट मारना, ओए बकवास बंद कर और निकल घर से। वो निकलना शुरू कर, मतलब आपने उल्टा दिमाग को चला दिया। ना कि दिमाग के बहाने, दिमाग की वजह से आप नहीं चल रहे। आप कंफर्ट जोन में नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहे तो आपको पता है आसानी से तो वही मिलता है जो आज तक हमारे पुरखों को मिलता रहा है, या हमें मिलता रहा है। कुछ अचीव करना है बड़ा, तो उसके लिए हमें क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तरीके खोजने हैं और अपने अपलाइन से डिस्कस करने हैं हमें। ठीक है, जो भी कोई आइडिया आ रहा है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने अपलाइन के साथ में डिस्कस किए बिना कभी भी हमें अपनी टीम के अंदर लागू नहीं करने। ये लीडर की क्वालिटी है। वो हर किसी को अपनी बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, और जिसको देखो प्रॉब्लम सुनाते रहते हैं। न तो याद रखना किसी की पर्सनल प्रॉब्लम ज्यादा सुननी है, और ना ही किसी को सुनानी है। जिनके आप मेंटर हो, जो आपको मेंटर मानते, मतलब आपकी बातों को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं की प्रॉब्लम को सुनना। और जिसको आप मेंटर समझते हो, सिर्फ उसी को अपनी प्रॉब्लम समझाना। दुनिया, सारी दुनिया की न प्रॉब्लम सुनना, और न कभी दुनिया को प्रॉब्लम अपनी सुनाना। ये लीडर की क्वालिटी होती है। वो ग्रुप सोच समझ के बनाते हैं, उन्हें पता होती है मैं 5 लोगों का एवरेज हूं। आप किसी को भी जाके देख लेना, उसके 5 दोस्तों की इनकम को इकट्ठा करना और 5 से डिवाइड करना ना, लगभग उसकी इनकम भी इतनी ही आ रही होगी। इसका मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो जो एक लीडर होता है, वो ग्रुप जब भी बनाता है, वो ऐसे लोगों की बनाता है, अपने जैसी सोच वाले लोगों के ग्रुप बनाता है हमेशा जिंदगी में। लीडर को भली भांति एक चीज पता होती है, लिटिल मेरे को, मैं मुंह लटका के घूम रहे होते हैं वो फॉलोवर्स होते हैं। मेरे को घड़ी नहीं, मेरे को घड़ी नहीं मिली, मेरे को घड़ी नहीं मिली। लेकिन एक लीडर को पता होती है कि मेरे एफर्ट इस बार कम है, तो मुझे घड़ी अचीव होने वाली नहीं है। लीडर को पता होती है कि इस महीने मेरा क्लब चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे इफर्ट, जो मैंने ताकत, जो मैंने काम किया है, उसके अंदर में मैंने एक्शिव ज्यादा किए इस महीने में। किसी में उसे पता होती है मेरा काम और मेरा रिजल्ट। वो खुद के लीडर जो होता है, वो खुद के लेवल को मेंटेन करता है। दोस्त याद रखना आज मेरी बात को, जिस दिन पैसे कमा लोगे ना, इज्जत की भूखे रह जाओगे। और इज्जत की भूख नहीं मिटती है, पैसे की भूख फिर भी मिट सकती है। तो जो आपका लेवल है, आप ब्रॉन्ज थे तो ब्रॉन्ज की सी नॉलेज रखना, लेकिन आप अगर सिल्वर बन गए हो तो अपने आप को अपग्रेड कर देना। अगर टोपाज बन गए तो अपने आप को और अपग्रेड कर देना। अगर डायमंड बन गए हो तो ऐसी खुशबू बिखर जानी चाहिए जहां से आप निकल जाने चाहिए उस एरिया के अंदर से। सिर्फ अपने आप को अपने लेवल के हिसाब से मेंटेन करते चले। उसके पास बहाने तो होते ही नहीं है। वो हमेशा पिछली गलतियों से सीखता है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है, उस जगह पे गिरेगा, फिर कल आएगा, फिर वहीं ठोकर लगेगी। रास्ते में एक खूंटा बंधा हुआ था, उस खूंटे रास्ते में किसी ने गाड़ दिया था, वो वहीं आएगा, फिर गिरेगा, फिर कल आएगा, फिर गिरेगा, फिर कल आएगा, फिर गिरेगा। एक क्वालिटी के बंदे होते हैं। दूसरी क्वालिटी के बंदे होते हैं, एक बार उस जगह पे गिरे, दोबारा उस जगह पे हमेशा संभल के चलते हैं। और 1A क्वालिटी के जो बंदे होते हैं, ग्रेड 1 टाइप के जो बंदे होते हैं, वो दूसरे को गिरता हुआ देखते हैं उस जगह पे, और हमेशा उस जगह पर संभल के चलते हैं। तो याद रखिएगा, आप A ग्रेड के लीडर बनना, दूसरों की गलतियों से सीख लेना, और नहीं तो बी से तो नीचे जाना नहीं। बी हो गए, ए में अपने आप कन्वर्ट हो जाओगे। C ग्रेड के मत बनना कि उसी जगह पे डेली गिरते रहोगे, उसी जगह पे मरते रहोगे। ये लीडर को बहुत भली भांति पता होता है, और वो अपनी हमेशा गलतियों से सीखता है। लीडर के गुण डाल दिए जाएंगे ग्रुप में।